जियोयान दौड़ता हुआ एक घर के पीछे आकर रुकता है। तभी वहाँ जूनर भी आ जाती है जो उसे समझाने की कोशिश करती है मगर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो निराश होकर आगे बढ़ रहा था मगर तभी रास्ते में जियोनिंग अपने साथियों के साथ उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी राह देख रहा था। जियोयान वहाँ से जाने लगता है मगर उसे जाने नहीं देते। जियोनिंग कहता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ा जीनियस कहा जाता था मगर तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम सभी सिर्फ इसीलिए चुप हैं क्योंकि तुम्हारे पिता कबीले के मुखिया हैं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आज तुम्हारे फैसले की वजह से जियो परिवार को नुकसान हुआ क्योंकि अगर तुम सही फैसला लेते तो आज हमारे पास 3 क्यू कलेक्टिंग पिल होती। और तुमने कभी सोचा है कि इन 3 सालों में हमारे जियो परिवार का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम वास्तव में मिस नालन से लड़ सकते हो। जियोयान उसे कहता है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एल्डर के बेटे होने की वजह से वो कलेक्टिंग पिल हासिल कर सकते थे। अगर मैंने शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया होता। जियोनिंग इससे परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम दिखाना चाहते हो कि तुम नालन येन रेन के साथ लड़ सकते हो, तो तुम्हें अभी कोशिश करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो। जियोयान गुस्से में उस पर हमला करता है मगर उसे कुछ नहीं होता और अपने हमले से उसे दूर कर देता है जिससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जियोनिंग कहता है कि तुम्हारे पास बस इतनी पावर है। तभी वहाँ जूनर भी आने लगती है। जियोयान अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करके जियोनिंग पर हमला करने जाता है मगर वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके जियोयान को दूर फेंक देता है मगर जूनर उसे पकड़ लेती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था क्योंकि एक लड़की को पुरुषों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और उसे चुप करवा देता है। जियोनिंग कहता है कि वास्तव में ट्राइब के मुखिया का बेटा महान है जो अपनी रक्षा के लिए लड़कियों की हेल्प लेता है। सभी हंसने लगते हैं। जियोयान को इससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने फायर पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने जाता है मगर निंग उसे मुक्का मारकर दूर गिरा देता है जिससे जियोयान के मुंह से खून निकल आता है और वो उठ भी नहीं पा रहा था। जूनर उसे संभालती है। निंग उसे कहता है कि तुम जीनियस होने के बाद भी इस तरह नीचे गिरे हुए हो। जूनर को उन पर गुस्सा आता है इसीलिए वो उन्हें अपनी आंखें निकालती है जिससे निंग डर जाता है क्योंकि जूनर की पावर काफी ज्यादा थी। इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सभी को संभल कर चलना चाहिए। इतनी भीड़ वाली जगह में किसी को भी चोट लग सकती है। सभी हंसने लगते हैं मगर वो सभी को हंसने से मना करता है और वहाँ से चले जाते हैं। जूनर जियोयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान अपने मुंह का खून पोंछते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो और वहाँ से चला जाता है। जूनर को उसकी काफी फिक्र होती है मगर उसके पीछे नहीं जा सकती थी। जियोयान रोता हुआ जंगल में चला जाता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है कि लेवल कम होने की वजह से सबने उसका मजाक उड़ाया और उसके पिता को नालन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जियोयान दौड़ता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां उसकी माँ की कब्र बनी हुई थी। वो वहां बैठकर रोने लगता है। यहाँ हम जान जियो को भी देख पाते हैं जो भी वहीं मौजूद थे, जो मन ही मन में कहते हैं कि बेटे तुमने आज बहुत बहादुरी से काम लिया। तुमने अपने जियो परिवार को 3 साल का समय दिया खुद को मजबूत बनाने के लिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मगर 3 साल बाद भी हमें अपना भाग्य भुगतना होगा, पर चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जरूर लड़ेंगे। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान अभी भी रो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ। और वो अपनी माँ से कहता है कि 3 साल बाद जब मैं मरने के बाद आपसे वन में मिलूंगा तो आप मुझे देखकर निराश हो जाओगी और अब कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। तभी जियोयान को कुछ होने लगता है और उसकी रिंग ग्लो करके हाथ से बाहर निकल आती है। जियोयान को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि बच्चे तुम इतने चिंतित क्यों हो। जियोयान हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हारे लिए चमत्कार देखने का समय है मगर तुम डरे हुए हो। और वो आत्मा सामने आती है जो उसे कहता है कि मैं याओ लाओ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियोयान उनसे पूछता है कि आप मेरी मदद कैसे करना चाहते हैं। तो याओ लाओ से कहते हैं कि अगर तुम डू कॉन्टिनेंट में किसी को हराना चाहते हो तो तुम क्या करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास लड़ने के लिए पावर होनी चाहिए। फिर वो एक एक करके डूची के चरण को पार करेगा। सबसे पहले कोई डू मास्टर बनता है, फिर डू ग्रैंड मास्टर, और ऐसे ही वो अपना लेवल बढ़ाता रहेगा। और अगर तुम भी इस मेथड को फॉलो करो तो तुम अपनी टेक्निक की मदद से नालन से लड़ सकते हो। इस कॉन्टिनेंट में डू क्यू एक स्किल बन गई है। सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक 4 वर्ग और 12 स्तर होते हैं जिनके नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है। और इन प्रत्येक वर्ग को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है जिससे 12 स्तर यानी लेवल बनती है।